राज्य में भाजपा सरकार बनाना भाजपा का एक बड़ा लक्ष्य है और भाजपा युवा मोर्चा ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यात्रा शुरू कर दी है। आज सिलीगुड़ी में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक में शिरकत करने पहुंचे सांसद राजू बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। आगे उन्होंने कहा कि विशेषकर इस बैठक में पूरे युवा मोर्चा पश्चिम बंगाल प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष और जिले के हमारे सभी युवा मोर्चा के महामंत्री और एक बड़ी टोली की बैठक और मंथन चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए 24 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में 5000 स्थानों पे 50 लाख युवाओं के साथ, और ये युवा वो होंगे जो पहली बार जो है मतदान करेंगे, ऐसे 50 लाख युवाओं के साथ वो एक साथ संवाद और संपर्क करेंगे और उस योजनाओं को लेकर के उसके पूर्व की तैयारी, यानी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का हर एक जिला का कार्यकर्ता कम से कम एक जिले में 10,000 से 15,000 नए मतदाता जो हैं उनसे घर घर जाकर के संपर्क करेगा, इंस्टीट्यूशन में जाकर के संपर्क करेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के संपर्क करेगा, फुटबॉल के ग्राउंड में जाके उनसे संपर्क करेगा, क्लब में जाकर के उनसे संपर्क करेगा, युवाओं की जो संस्थाएं हैं वहाँ जाकर के उनसे संपर्क करेगा। ऐसा एक बड़ा अभियान जो है देश भर में चल रहा है। उसी अभियान का एक बड़ा जो है कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के युवा मोर्चा ने भी लिया है और उसी के अंतर्गत ये बैठक है। साथ ही जो है अन्य और जो सांगठनिक विषय वस्तुएं उन सब पे भी ऊपर में डिटेल में चर्चा हुआ। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का युवा मोर्चा ये इंश्योर करेगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे, उसमें बड़ा रोल और कंट्रीब्यूशन भारत के युवाओं का होगा, पश्चिम बंगाल के युवाओं का होगा। और युवा मोर्चा ने ये भी संकल्प लिया है, हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मात्र हम जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी से नहीं लड़ रहे हैं। हमारा ये संकल्प है भारत की सुरक्षा होगी अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता सुरक्षित रहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। आज जिस तरह से आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार छेड़खानी होती है उसको हम रोकेंगे। जो युवा जो पढ़ लिख करके रोजगार के जिसको अवसर मिलने चाहिए थे, जिसमें शिक्षा का भ्रष्टाचार हुआ और टीएमसी के चमचे और उनके साथ जो दलाली करते हैं उन युवाओं को मात्र नौकरी मिली है। और जिस तरह का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पश्चिम बंगाल में है, आज सभी जगह जो है पश्चिम बंगाल में अस्त व्यस्तता फैली है, लोग त्रस्त है, उन सब से उन्मुक्ति कराना यह हमारा संकल्प है। इसीलिए पश्चिम बंगाल का युवा मोर्चा तब तक लड़ता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनती। ऐसा इंडी गठबंधन का स्थिति देखो, बंगाल में ममता कहती है हम गठबंधन में है लेकिन बंगाल से बाहर। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहता है हम इंडी के साथ है लेकिन पंजाब और दिल्ली के बाहर। इसी तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी कहता है हम इंडी के साथ हैं लेकिन जो है वो महाराष्ट्र से बाहर। इसी तरह से जो शिवसेना है वो भी ये कहती है, जो उद्धव ठाकरे गुट का है, कि हम इंडी के साथ है लेकिन महाराष्ट्र से बाहर, क्योंकि इंडी महाराष्ट्र में कमज़ोर है। ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर की है, ऐसी स्थिति साउथ के कई राज्यों में है, ऐसी स्थिति आपको सीपीएम केरल भी कहता है। सो कुल मिला के इनका गठबंधन होना नामुमकिन है और होता है तो भी 350 से ज़्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलनी ये तय है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है देश को लूटने के लिए है, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए है और दोबारा से जो है आज जो 5वीं स्थिति पे भारत आया है दोबारा से जाके 25वीं स्थिति तक स्थान तक पहुंचाने का इनका एकमात्र गठबंधन का टारगेट है। তৃণমূল কয়লা দুর্নীতি, চাকরি চুরি, গরু চুরি, বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিতে হাত পাকিয়েছে। কংগ্রেস তো দুর্নীতির কংগ্রেস সি ফর কংগ্রেস, সি ফর করাপশন। সেই কংগ্রেসে দুর্নীতির যদি শুরু করি, 2G স্ক্যাম, কোলগেট স্ক্যাম, কমনওয়েলথ স্ক্যাম, সেই লিস্ট তো শেষ হবে না। যত তারপর কেউ গরুর পাচার করে তৃণমূল,
আর তৃণমূলের দোসর আরজেডি তারা গরুর খাবার পর্যন্ত খেয়ে নেয় এবং সেটা থেকেও স্ক্যাম হয়। তো এই সকল যারা স্ক্যাম টেন্ডেড অর্থাৎ দুর্নীতিগ্রস্ত যে সকল রাজনৈতিক দলগুলো, অর্থাৎ যত অসাধু ধরনের ব্যবসা, অসাধু ধরনের স্মাগলার, অসাধু ধরনের যারা কারবারি, সেই সকল রাজনৈতিক দলগুলো একসাথে হলেও তাদের হয়তো লড়াইটা অনেক কঠিন হতে পারে, কিন্তু লড়াইয়ে জয় হয় ন্যায়ের। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।